हम लोग आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी तो ये हम सुनिश्चित करेंगे, अगर जिस पदाधिकारी का या सरकार का अगर गलती के कारण अगर जनता को नुकसान हो रहा है तो सरकार और को उस समय में मजबूती से जनता को जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा मुआयना करके उसको उस तरीके से मुआवजा देने का सिर्फ रेडीमेड फॉर्मेट हमें नहीं करना है। अगर जनता से प्यार किए हैं तो निश्चित तौर पे भारत रत्न मिलना चाहिए, और अगर कुर्सी से प्यार किए हैं तो निश्चित तौर पे उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अरे हमारी ताकत, हमारा नेता आप लोग हैं। आप जब काम कीजिएगा तब हमारा झंडा बुलंद होगा। वो देखता है कि कौन हमें वोट दिया, कौन हमें वोट नहीं दिया। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। वीआईपी सुप्रीमो इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर हैं। उनका नारा है सरकार बनाओ अधिकार पाओ। बता दें आपको तो वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, और वहीं पार्टी के जो नेता है उनसे भी मुलाकात जो है वो हो रही है। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पार्टी के नेता है उनसे 1-to-1 बातचीत जो है वो हो रही है। और इस दौरान जब वो सहरसा पहुंचे तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज जो है वो भी कसा है। और वहीं उन्होंने खुले मंच से यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार अगर आती है तो जो डिप्टी सीएम का पद है वो मल्लाह का कोई बेटा जो है वो वही रखेगा। दरअसल तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सुनिए। वो आपके लिए बेहतर कुछ कर सकता है, और जब सरकार आपका नहीं है तो आपसे वो पक्षपात करेगा। वो देखता है कि कौन हमें वोट दिया, कौन हमें वोट नहीं दिया। जो वोट दिया उनके लिए काम करते हैं। मिलाकर हम 10% हमारे पास आबादी है, 10% वोट है। हम जिनके साथ रहेंगे उनका सरकार बनना 100% निश्चित है साथियों। इसलिए साथियों, अगली सरकार बनाने के लिए गांव में घूमिए। आप जैसे हम पे सपना देख रहे हैं, हम पे भरोसा किए हैं कि मेरा नेता कल बिहार में डिप्टी सीएम बने, तो मैं आप पे सपना देखता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि जब तक आप गांव में नहीं काम कीजिएगा तो फिर हम कैसे बनेंगे। अरे हमारी ताकत, हमारा नेता आप लोग हैं। आप जब काम कीजिएगा तब हमारा झंडा बुलंद होगा। हमसे कुछ नहीं होना है। अगर हमसे कुछ होता तो हम बम्बई बैठे बैठे रिमोट दबा के आपके कल्याण कर देते। आपके अपने अधिकार के लिए लड़ाई आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा साथियों। आज मैं पटना में बैठा हूं, बड़े संख्या में लोग आते हैं। आज हमारे लोग इतना मजबूर है कि अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं। अपने बच्चे को तरफ के मरते हुए देखते रह जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो उसके पास पैसा नहीं है, वो मजबूर है। आज मैं कई सालों से 10 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। बॉम्बे का बेहतर जिंदगी को छोड़कर गांव में लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। ये सरकार की लापरवाही है। प्रशासन का जो काम था समय रहते हुए बांध को ऊंचाई देना, बांध को रिपेयरिंग करना, ये सरकार की लापरवाही के कारण ऐसे घटना हुआ है। और वहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, खिचड़ी खिलाया जा रहा है, सिर्फ 7,000 मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे बड़े संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लाखों का लाख नुकसान हुआ। लोगों का अनाज बह गया, उनके कपड़े लत्ते सारे चीज़ बह गए, घर टूट गया। तो ऐसे जगह पे सरकार अपनी जवाबदेही लेकर और मुआवजा बेहतर दे, क्योंकि सरकार की लापरवाही है। हम लोग आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी तो ये हम सुनिश्चित करेंगे, अगर जिस पदाधिकारी का या सरकार का अगर गलती के कारण अगर जनता को नुकसान हो रहा है तो सरकार और को उस समय में मजबूती से जनता को जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा मुआयना करके उसको उस तरीके से मुआवजा देने का सिर्फ रेडीमेड फॉर्मेट हमें नहीं करना है। जो आग लग गया 8,000 10,000 रुपये दे देना। अगर सरकार की लापरवाही है, सरकार को सुनिश्चित करना है और जिनका नुकसान है उनको नुकसान को भरपाई करने की आवश्यकता है। तो आज उस पर हमारी पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से हम लोग डटे हुए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, खाना पीना सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आज वहाँ पे भी हम लोग बिरयानी बना के लोगों को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी नेता लोग लगे हुए हैं, जिला अध्यक्ष लगे हैं, हमारे छोटे भाई लगे हुए हैं। और क्षेत्र में जो भी विधानसभा है, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर हो या महेशी हो या गोराबोराम हो, कुशेश्वर हो या अलीनगर हो, जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग पीड़ित है, चाहे पूरे बिहार में, वहाँ पे मदद हमारी पार्टी से की जा रही है।
किस तरह का मेनू आपने तैयार किया है भाजपा के लिए? किस तरह का मेनू तैयार किया आपने भाजपा के लिए? देखिए, आज हम संकल्प यात्रा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा है और इसीलिए पूरे बिहार में 1 साल की यात्रा पे हम निकले हुए हैं। पूरे बिहार में 3 चरण में हमारा ये यात्रा है और ये यात्रा के माध्यम से रात्रि विश्राम पूरे बिहार में हर जिला में कर रहे हैं। पार्टी के नेता से पर्सनली 1-to-1 मुलाकात होगा। हमारे यही होगा कि बूथ स्तर पे हमारी कमेटी बन जाए और आने वाला समय में मार्च के बाद हमारा बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी का समीक्षा होगा और वहाँ पे मीटिंग होगा। उसके बाद फिर हम 25 जुलाई के बाद यात्रा पे निकलेंगे और मजबूती से 10% वोट बैंक हमारे पास है और हमारे लोग अभी जागरूक हो गए हैं और अपनी सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे जब सरकार बनेगा, जो हमारे अधिकार है, जो हमको नहीं मिल पा रहा है, वो अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। आज जैसे बांध टूटा है जिसमें कौन लोग रह रहे हैं? गरीब लोग रह रहे हैं, पिछड़े लोग रह रहे हैं और ऐसे लोगों को कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। अगर उनकी अपनी सरकार होता तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आज बेहतर सुविधा होता। तो आने वाले समय में अपनी सरकार बना के और हर नागरिक को, हर जाति धर्म को सर उठा के जिए, बिहार में आगे बढ़े, वैसे पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। जदयू नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाह रहे हैं, तो किस रूप में ले रहे हैं? सॉरी, जदयू नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सभी पार्टी के नेता लोग हैं और सब लोगों का इच्छा होता है कि हमारे नेता को बहुत बड़ा से बड़ा मिल जाए, लेकिन उस नेता को अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है कि आपके नेता ने क्या अच्छा किया है। जनता से प्यार किया कि अपनी कुर्सी से प्यार किया है, वो समीक्षा करने की आवश्यकता है। अगर जनता से प्यार किए हैं तो निश्चित तौर पे भारत रत्न मिलना चाहिए और अगर कुर्सी से प्यार किए हैं तो निश्चित तौर पे उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे, जहां एक तरफ उन्होंने अपनी बातों को रखा है और वहीं जिस तरीके से जदयू की तरफ से भारत रत्न देने की मांग की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इसको लेकर भी जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है उन्होंने कहा है कि देखिए, हर पार्टी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके नेता को अच्छा पद जो है वो मिले, वो नेता जो है वो बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा ले, ये हर कोई चाहता है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि वो उस लायक है भी या नहीं है। आप ये भी समझिए कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आखिरकार किनसे प्यार करते हैं। क्या वो सत्ता से प्यार करते हैं, कुर्सी से प्यार करते हैं कि जनता से प्यार करते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है। वहीं आपको बता दें तो सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जदयू नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न सम्मान देने की मांग पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि सभी पार्टी के नेताओं की इच्छा होती है कि हमारे नेताओं को बड़ा से बड़ा सम्मान जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन इन नेताओं को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। आपके नेता ने बिहार की जनता से कितना प्यार किया है या अपने कुर्सी से प्यार किया है? यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से प्यार किया है तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन अगर कुर्सी से प्यार किया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। तमाम चीजों को लेकर मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी है। सहरसा पहुंचे थे और सहरसा में उन्होंने तमाम बातें की है और अपने जो निषाद समाज आरक्षण जो मुद्दा है उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। और वहीं जहां बाढ़ पीड़ितों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 7-7 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इससे सिर्फ ये केवल खाना पूर्ति है, इससे कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि आप जाकर देखिए भी तो सही, क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित है उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। उनके अनाज बह गए हैं, कपड़े बह गए हैं, उनके पास कुछ भी सही तरीके से पर्याप्त रूप से नहीं है और लाखों का नुकसान हुआ है। और सरकार की तरफ से ये केवल 7 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।